करते हैं। देखिए इसमें ये कैसे करके हम बनाते हैं इसे। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं सत्तू। ये देखिए चना का सत्तू होता है। चना को रोस्ट करके और उसे हम घर में भी बना सकते हैं और मार्केट में भी इजीली ये मिल जाता है। तो ये देखिए ये चना का सत्तू है, कितना अच्छा लग रहा है। उसमें हम डालेंगे अदरक और उसमें डालेंगे प्याज और डालेंगे इसमें लहसुन, हरी मिर्च और जो अचार का मिर्चा होता है वो डालते हैं। अगर आपके पास अचार है तो अचार भी डाल सकते हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे अजवाइन, धनिया पत्ता और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे प्रॉपर से तरीक़ा से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से इसमें मिक्स करके और इसे बना लेंगे हम बढ़िया से। ये देखिए इसमें हमने सब कुछ डाल दिया और ये नींबू निचोड़ देंगे। अगर आप खट्टा कम खाना चाहते हैं तो नींबू नहीं डालिए। और ये देखिए इसको साइड करके इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे कि इसको मिक्स करने से क्या है कि इसमें से पानी भी निकलेगा और ये पानी निकलेगा तो ज़्यादा इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा हमने मिक्स कर दिया। ये देखिए हमारा सत्तू बन के रेडी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे हम इसे बना लेंगे अच्छे से। तब तक इसको हम अभी साइड कर देते हैं और अभी आइए हम आटा लगा लेते हैं। ये देखिए हमने आटा ले लिया है और इसको अच्छे से हम ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, ये मीडियम होना चाहिए। आटा गुल लगा हुआ है एकदम ऐसे करके। ये देखिए हमारा आटा भी मैंने गूंद लिया और ये देखिए इसे हल्का हल्का ये छोटा लोई बना के और हल्का हल्का ऐसे प्रेस करते जाना है और थोड़ा सा सूखा आटा लगा के और ये देखिए ऐसे गोल बना लेना है। बहुत ही इजी है। ये देखिए हमने इसको ऐसे गोल बना लिया और इसमें अभी मैं ये सत्तू को डाल दूँगी। ये देखिए मैं सत्तू इसमें डाल दी। इसको हम लोग यूपी बिहार में लिट्टी भी ऐसे बनाते हैं, लेकिन इसे मकुनी भी बनाते हैं ऐसे करके। और ये हम कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो ले जा सकते हैं या बाहर भी जा रहे हैं तो हम इसे कम से कम 24 घंटे तक तो ये ख़राब नहीं होता है। 24 घंटे तक हम इसे खा पी सकते हैं और ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप गर्मी का दिन है तो आप लहसुन प्याज नहीं डालिए तो और लंबा टाइम तक ये चलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये यूपी बिहार का सबसे फेमस डिश है, ये ट्रेडिशनल डिश है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए और इसे ऐसे हाथों से प्रेस करके ये देखिए कितना अच्छा ये बन गया है। ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं। इसे धीरे धीरे करके ना इसे हल्का सूखा आटा लगा के और ये देखिए आराम से इसे बेल लेना है। ये देखिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। और अगर आपको दिक्कत आती है तो इसमें थोड़ा सा आप सूखा आटा लगा लीजिए, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। लेकिन हाँ ये ध्यान रखें कि एकदम आराम से बेलना है। अगर एक बार ऐसा नहीं घूम रहा है तो अपने हाथों से उलट पलट के भी आप इसे बेल सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा से ये बेला जा रहा है। ये देखिए ऐसे इसे बेल लेना है और बहुत ही अच्छी लगती है। आप सब पता नहीं इसे क्या कहते हैं, जो भी कहते होंगे हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए कितना अच्छा ये बेला गया और अभी इसको हम तवा पे डाल देंगे और इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगता है। थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसे बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी होता है। हम इसे बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और हस्बैंड को भी लंच में दे सकते हैं। ये लंबा टाइम तक चलता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए ऐसे करके मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। सेम ऐसे ही बनाना है दूसरे को भी। ये देखिए कितना अच्छा इधर ड्राई हो गया। ऐसे ही इसे बिल्कुल भी ये चिपकता भी नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा बन गया। ऐसे करके मैं दूसरे को भी ऐसे करके ही बना लूँगी। ये देखिए ऐसे आराम से इसे करना है और इसके जब पूरा ऐसे कर लीजिए तो ऊपर जाके उसको ऊपर अच्छा से दबा देंगे तो बिल्कुल भी बाहर सत्तू नहीं निकलेगा। बहुत ही ईजी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है। ये देखिए ऐसे करके फिर इसको हम दबा देंगे। ये देखिए कितना अच्छा ये दबा दिया हमने। ऐसे हो गया। अब इसको फिर हम एक बार पलट लेते हैं। ये देखिए हल्का सा ऑयल लगाती हूँ, एकदम थोड़ा सा ऑयल लगाई हूँ और ये बहुत फुला फुला सा बनता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे करके हम इसको 2 बार ऑयल लगा लिए और इसको बस 1-2 बार पलट देंगे। जैसे ये थोड़ा सा ऊपर रेड हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा फूल भी रहा है इधर से।
ये देखिए कितना अच्छा से ये बन गया। ये देखिए इधर रेड हो गया। ऐसे करके हम इसे बना लेंगे और ये बहुत अच्छा खाने में लगता है। इसे आप सॉस के साथ खाइए या चटनी के साथ खाइए या रायता के साथ खाइए या मीठी दही के साथ, बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए मेरा मकुनी बन के रेडी है। आप सत्तू पराठा भी बोल सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप सबको मिले। और आप कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।